तो बच्चों आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट के 5 क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से या तो एक्सरसाइज 3.2 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा हमारे पास, या तो 3.3 के 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, और इसमें मैंने आप लोगों को बोला था जो हमारे पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जो हमने पिछले कल किया था वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, और उसके बाद एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, रिवर्सिंग द ऑर्डर वाला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे उनको हम छोड़ नहीं सकते, सब फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। ठीक है जी, अब नूरी और सोनू की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी सोनू की एज की 3 गुनी ज़्यादा थी, मतलब 3 टाइम ज़्यादा थी। अगर सोनू 10 साल का था तो नूरी कितने की थी? 30 इयर्स की। ठीक है, उसके बाद 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इसने बोला 10 साल के बाद जो नूरी की एज होगी सोनू की एज की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी बोला। ठीक है जी, अब ये पूछ रहा है व्हाट आर द हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सबसे पहले हमने किसकी एज कैलकुलेट करनी है? नूरी और सोनू की। तो हम अज्यूम करेंगे, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। तो हम लिखेंगे लेट। अब यहाँ देखो, हमेशा जब कभी भी आप एज को अज्यूम करोगे हमेशा कौन सी एज अज्यूम करेंगे? प्रेजेंट एज, जो आज की एज है। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू की प्रेजेंट एज मैंने मान दी x इयर्स। और जब कभी भी ना हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें अगर आप क्या बोलते हैं यूनिट्स नहीं लिखोगे ना, नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं हमारे पास। ठीक है सर, हाँ जी, एज नहीं लिखा आपने। क्या एज। अच्छा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हमारे पास? x इयर्स। तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। की एज को मैंने मान दिया बच्चों y इयर्स। ठीक है, अब हम करेंगे केस। अब हमारे पास 2 केस है। सबसे पहला केस क्या है? ये बोलता है आप लोगों को 5 years ago। अगो का मतलब क्या होगा? 5 साल पहले की 5 साल बाद की बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे केस नंबर 1 5 years ago। तो सबसे पहले मुझे किसकी एज निकालनी पड़ेगी? एज ऑफ सोनू। आज सोनू की एज x है, 5 साल पहले क्या रही होगी? 5 minus x, x minus 5। 5 minus x minus 5, x minus 5। x minus 5 minus x नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा फिर हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद एज ऑफ नूरी। नूरी की एज क्या होगी बच्चों हमारे पास? y minus 5 years। यहाँ तक तो कर सकते हैं ना, कुछ नहीं था, बुक में दिया था। अब इसमें हमने कंडीशन लिखनी है। अब इसमें क्या होगा आप लोगों को? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हमेशा क्या करना, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने एक साइड क्या करना? सोनू की एज को लिख देना, दूसरी तरफ पर दूसरी वाली की एज को लिख देना। अब देखो किसकी एज ज्यादा है? नूरी की कि सोनू की? अच्छा, सोनू ही लिखा मैंने। सोनू की एज ज्यादा की नूरी की? नहीं, अभी तो बराबर है ना, इसे पूछ रहा हूं मैं। इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि 5 साल पहले जो क्या बोलते हैं नूरी की एज थी वो उसकी 3 टाइम्स थी। तो दोनों एज बराबर कब होगी? जब मैं जिसकी एज कम, किसकी एज कम थी? सोनू की। उसकी एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? 3x minus 15 equals to y minus 5। समझ में आया ना? 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो अगला काम क्या होता है हमारा? वेरिएबल्स, एक साइड कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ।
ये पॉजिटिव y था, इधर आके क्या हो जाएगा Negative y। नेगेटिव y हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये नेगेटिव 15 पर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 15, तो -5, ठीक है ना, -5 और क्या आया हमारे पास, देखो -5 प्लस 15 प्लस माइनस 15 में 5 गया कितना आ जाएगा 10 और साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब देखो केस नंबर 2 क्या था बच्चों हमारे पास, केस नंबर 2। अब ये बोलता है कि 10 इयर्स इधर कहाँ गया, हाँ जी, 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर का मतलब क्या, 10 साल पहले की बात कर रहा है कि 10 साल बाद की बात कर रहा है? अब कई बार क्वेश्चन में हेंस वर्ड लिखा होता है, हेंस का मतलब क्या होता है, बाद में। लेटर बोला हो या उसमें हेंस वर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। अगो बोला हो या बिफोर बोला हो, दोनों का मतलब क्या होगा, पहले। इस चीज का ख्याल रखने, ठीक है जी। तो अब देखो आज एज हमारी सोनू की कितनी थी, x ईयर, तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10 लिखो या 10 प्लस x भी लिख सकते, इसमें फर्क नहीं पड़ता। जब कभी भी हम दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, उससे जब माइनस करेंगे साइन का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी होगी बच्चों हमारी, y प्लस 10 इयर्स। आता है क्वेश्चन, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, 5 मार्क्स में आ जाता है कई बार। तो बस देखने को लंबा है ना, सब कुछ इसमें बुक में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब देखो कंडीशन दोबारा, अब क्या करूंगा मैं, पहले सोनू की एज लिख दूंगा, उसके बाद नूरी की एज को लिख दूंगा। इसने बोला था कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है सोनू की एज की डबल के बराबर है, तो दोनों की एज बराबर कब होगी, जब मैं क्या कर दूं, सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 20 इक्वल्स टू y प्लस 10। तो माइनस वाई इधर आ, पॉजिटिव वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वाई, पॉजिटिव 20 पर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 20। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आ जाएगा, -10। देखो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिख देता हूँ। एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू -10। ओके जी, ये आया हमारे पास -10, ये इक्वेशन नंबर 2 राइट डाउन कर दिया सबने? ओके जी। अब देखो, अब हमारे पास स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन से हमने भी ये इक्वेशन बना दी। अब हमने क्या करना है, अब आपकी मर्जी, इस क्वेश्चन में आप किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा अच्छा लगता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकता है, किसी को लीनियर क्या होता है एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है वो उस मेथड से कर सकता है, जिससे आपका मन करे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशन दी है उसकी नंबरिंग करो, कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 2 होता है कि अब डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करना है, x को करना कि y को, y को, है ना। हमेशा कोशिश करो उसको एलिमिनेट करो जिसमें कहीं अगर चेक करो कि कहीं उनके क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट सेम तो नहीं है, सेम होंगे तो हमें ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि दो वेरिएबल्स कब कट होंगे, जब उन दोनों के साइन क्या होने चाहिए, अलग अलग। अब इन दोनों के साइन कैसे, सेम। अब अलग कब होंगे, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तब, कि इन दोनों को माइनस करूंगा तब, माइनस करूंगा तब। तो आप क्या लिखोगे, सब्सट्रैक्टिंग लिख दोगे या फिर लिख देंगे, ठीक है, हम लिख देंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1, subtracting equation number 2 by नहीं, subtracting equation number 1 by 2 है ना, 1 from वर्ड यूज नहीं किया ना मैंने, from लिखा तब बढ़ता है, मैंने by बोला, मैंने subtracting equation number 1 by 2, 1 में से हमने क्या करना है, 2 को
माइनस करना, y और फ्रॉम का बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अच्छा ये माइनस करना है तो मतलब जो भी नीचे वाली तीन इक्वेशन उनके साइन क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया x। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, प्लस प्लस प्लस, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब सोनू की एज कितनी आ गई हमारी 20, है ना। अब इस x की वैल्यू को मैंने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो किस इक्वेशन में डालो, बोलो कौन सी इक्वेशन डालो। फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल गेट 3 into 20 minus y equals to 10। तो कितना आ गया बच्चों 10 minus 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। आया समझ में कि नहीं आया। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो आधा नंबर आपका एक नंबर कट जाएगा अगर आप लोग क्या नहीं लिखोगे। देयरफॉर हमने लिखना है एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या थी x, और x किसके बराबर है हमारे 20 इयर्स। अब ये लिख दोगे तो नंबर कटने का सवाल ही नहीं बता ऑफ नूरी, नूरी की एज थी y, y कितना आ गया हमारा 50 इयर्स। आया समझ में कि नहीं आया। इस तरीके से करना है, क्लियर है। अब देखो, अब एक चीज, अब पेपर में कई बार ऐसा होता है ना कि क्या पता क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को आंसर याद है कि 20 और 50 था, ठीक है। बाई चांस क्या पता वो नूरी की एज को क्या कर दे, थोड़ा चेंज कर दे। उसने बोला था ना यहाँ 3 टाइम्स, वहाँ 4 टाइम्स कर दे क्वेश्चन में, है ना। और जो 10 साल बाद उसने बोला था कि डबल के बराबर होता है, कहीं क्या पता कुछ और कर दे, चेंज हो सकता है ना। तो आपने क्या करना, आंसर जो आंसर है ना उसको क्रॉस चेक करना है एक बार, क्योंकि पेपर में तो हमारे पास सॉल्यूशन तो होगा नहीं हमें, है ना। तो कैसे करेंगे, इसने बोला था 10 साल बाद। अब सोनू की एज अगर 20 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। और उसी तरीके से नूरी की एज अगर 50 है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। उसने बोला था कि 10 साल के बाद जो नूरी की एज इसकी डबल के बराबर है, क्या डबल के बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। आई बात समझ में। इस तरीके से आपने क्रॉस चेक भी कर लेना आपको, ठीक है। ओके है, हम करेंगे वो अगले क्वेश्चन की और चलिए जी। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट वन, ठीक है। हल्का सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है। ध्यान देना इसको, थर्ड पार्ट ध्यान से देखना सबने। क्वेश्चन नंबर 3 सेज द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कहने का मतलब क्या है, 2 डिजिट के नंबर है हमारे पास, उनका सम कितना है 9। कहने का मतलब दो नंबर क्या हो, ये बोलना चाहता है कि मान के चलते दो डिजिट का नंबर 18 है, ठीक है जी। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है और ये बोलते हैं कि इन दोनों का सम कितना है 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब ये बोलता है कि मैंने क्या करना है, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर लेना। मतलब हिंदी में बोलते हैं ना इकाई का अंक, दहाई का अंक, है ना। और आजकल हम बोलते हैं वंस प्लेस, आप वंस बोलते हो कि यूनिट प्लेस बोलते हो, वंस प्लेस टेंस प्लेस, है ना। अब ये बोलता है कि एक बार ये ऐसा था और अगली बार मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, एक वंस बन गया और ये टेंस बन गया, ऐसा। आई बात समझ में। इसने बोला इसकी पोजीशन को इसने चेंज कर दिया, 18 क्या बना दिया 81, कुछ इस टाइप में बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे तो ये पता नहीं कि भाई ये 18 ही होगा, 4 + 5 वो भी 9 होता है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट मान के इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे हमारे पास पता है आप सभी को। तो जैसे देखो 2 डिजिट का मैंने नंबर लिखना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 10 into 10 प्लेस डिजिट, 10 into 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्या होगा देखो 10 into 10 प्लेस क्या हमारे पास 1 + 8, तो क्या होगा 18। आई बात समझ में।
इस तरीके से। चलिए जी, तो हम सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा हमने ब्रीफ में देख लिया एक्चुअल में हमने करना क्या है। ठीक है, तो हम 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता वंस प्लेस कौन सा है, टेंस प्लेस का कौन सा डिजिट, तो हम लिखेंगे दैट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ध्यान से देखना। वंस प्लेस डिजिट को मैंने मान दिया x, ठीक है, और टेंस प्लेस डिजिट को माना मैंने y। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस नंबर 1, इसमें क्या बोला, 2 डिजिट को जोड़ने पे मुझे कितना मिलता है, 9, व्हिच मींस x plus y equals to 9। याद रखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में? Yes sir। ओके जी, नाउ वी आर मूविंग टू केस नंबर 2। अब इसने बोला कि भाई क्या बोलता है, देखो ध्यान से, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब ये बोलता है कि मैंने नंबर्स को क्या कर देना है, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल डिजिट मेरे पास है क्या, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओरिजिनल लिखो यार, सिम विदाउट रिवर्स, ओरिजिनल लिख लेते हैं, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखना, 10 मल्टीप्लाई बाई टेंस प्लेस डिजिट, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। आया समझ में? तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, 2 डिजिट का नंबर हमारे पास, ये ओरिजिनल है। 10 इंटू टेंस प्लेस क्या था हमारा, टेंस प्लेस किसको माना मैंने, y को, y प्लस x। आई बात समझ में? तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास 10y प्लस x। ये कैसा नंबर है मेरे पास, ओरिजिनल नंबर। आया समझ में सबको? ठीक है, अब क्या बोलता है ये, ध्यान से देखना सब में। अब इसके बाद इसने बात की थी ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, on reversing the order of digits। अब मैंने क्या कर दिया, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो न्यू नंबर क्या होगा मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिखूं 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस पहले कौन था, y, अब कौन बन जाएगा, x। आई बात समझ में? ये आ जाएगा x प्लस y, तो 10x प्लस y आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आई? आ गया। अब हमने क्या करना है, जो उसने बोला था हम लोगों को उस और चलते हैं। अब मैंने क्या करना, ध्यान से देखो सब ने, यहाँ तक लिख दिया आप सभी ने, राइट डाउन कर दिया ना। अब देखो सबसे पहले मैं ओरिजिनल डिजिट को लिखूंगा, ओरिजिनल डिजिट का 10y प्लस x, ठीक है जी। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा आपका न्यू डिजिट जो हमें रिवर्स करने पे मिला। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब ध्यान से सुनना, अब क्या बोला था इसने, ही सेज, ये पता लगा ना, ये ओरिजिनल डिजिट है हमारे पास, ये रिवर्स करने पे जो नया डिजिट मिला मुझे, 2 डिजिट का नंबर, वो है ये। अब क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर इसने बोला मैं क्या कर देता हूं, पुराने नंबर का क्या कर देता हूं, 9 टाइम्स कर लेता हूं, तो ये किसके बराबर हो जाता है, फिर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। समझ में आया? इसने बोला कि अगर मैं पुराने नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पुराने नंबर, सॉरी, अगर मैं पुराने नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया नंबर मुझे मिलेगा वो उसका क्या बन जाता है, डबल बन जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? जो पुराना नंबर था उसको 9 से मल्टीप्लाई करना, जो नया नंबर है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना। इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा हमारे पास, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x
प्लस 2y। एक्स वाई को इधर लेके आ जाऊंगा मैं, क्या है बच्चों मेरे पास 9x माइनस, चलो इसको परे ले जाते हैं, x नेगेटिव में नहीं रहेगा हमारा, तो 20x प्लस 2y, इन दोनों को परे ले जा रहा हूं मैं, ये आ गया 90y माइनस 9x। पता लगा? इन सब को ना उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया, चलेगा कि कंफ्यूजन इस तरह है? ठीक है, अगर नहीं है तो चलेगा। तो देखो 20 में 2 जोड़ा तो कितना, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 70y है ना, और दूसरा 70 का आएगा 19y है, 19 क्या 11 आया, 20 में 9 गया तो कितना आया 11 आया, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो 88y। ठीक है, तो ये कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इसी को रीअरेंज कर देते हैं। 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0, ये था ना। अब ध्यान से देखना, क्या इसमें कुछ 11 कॉमन लग रहा है आपको, लग रहा है ना? तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। 11 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो ये 11 इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे देखो ध्यान से, पता लगा, पता लगा कि नहीं लगा? Yes, sir. तो बस अब हमारा क्वेश्चन फिनिश है। तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 8y किसके बराबर है हमारे 0 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं x वाले वेरिएबल को क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, है ना। तो दोनों का साइन कैसा है, सेम। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। फ्रॉम लिखेंगे तो आगे पीछे लिखना, बाय लिखेंगे तो सीक्वेंस में, ठीक है। तो x x क्या हो गया बच्चों हमारा, कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 9y, इधर क्या आ जाएगा हमारा अगेन 9। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास 1। Now we put this value in equation number 1, so we will get, put the value of y in equation number 1। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x plus 1 equals to 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मेरे पास क्या है, 1s प्लेस डिजिट भी है, 10s प्लेस डिजिट भी है। क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोगों को, 2 डिजिट का नंबर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 2 डिजिट नंबर शुड बी 10 into 10s प्लेस डिजिट क्या था y, 1s प्लेस में क्या था x, तो आंसर क्या आ गया 10 into y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 8, तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 18। दैट इज योर आंसर। आया समझ में नहीं आया?